एवरीवन, वेलकम बैक टू CMA हिल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों डिस्कस किए थे और दोनों की जनरल एंट्रीज हम लोगों ने अच्छे से समझी भी थी। ओके और इस वीडियो में एज आई प्रॉमिस्ड हम लोग हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नाउ सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज द इलस्ट्रेशन नंबर 50 फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। एंड अगर किसी का मॉड्यूल अपडेटेड है या किसी का मॉड्यूल न्यू है तो उसमें मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ, आप अपना मैच कर लेना जैसे भी आपकी सीरीज है। Okay, on 1st April 2014, H Limited issued 442 10% debentures of 10,000 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5%. See, पहला ही पॉइंट मिल गया। 10% पे तो हमने क्या करा, उसको 10% डिस्काउंट पे हमने इशू करा और 5% प्रीमियम पे वी हैव रिडीम्ड आवर डिबेंचर्स। That was decided to create a sinking fund method for the purpose of accumulated sufficient fund to redeem the debentures and to invest in some readily convertible security yielding 10% interest per annum. What they decided? They decided to create a sinking fund fund for the purpose of accumulated sufficient funds for the purpose of accumulating the sufficient funds to redeem the debentures. Means कि the company wants some funds, some sufficient funds with the help of which it is going to redeem its debentures. So for that it created a sinking fund method. Okay, so next what this says that and to invest into some readily convertible securities, also to convert into some readily convertible securities of 10% interest. रेफरेंस टू द टेबल शोज दैट द टेबल मीन्स यहाँ पर हम लोग को अमाउंट दे रखी है दैट ₹1 per annum at 10% compound interest of 4.641 in 4 year. Means the amount of at the rate of ₹1 is the interest जो हमें मिलने वाला है वो है हमारा 4.641. ओके इन 4 सालों में हम इसके हिसाब से हमें आगे हमारा जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इस अमाउंट के हिसाब से होगी। ये अमाउंट हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में हमेशा। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन दी बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच अवेलेबल एट पार। इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड इन द फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, अवेलेबल एट पार। On 31st March, the investment realized at 3,40,000 and the debentures were redeemed. The bank balance as on the date was 50,000. ओके अब देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें जो है हमारा इन्होंने हमें डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट और डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे रखा है। लेकिन हम लोगों ने क्या, मैंने आप लोगों को जो एंट्रीज थी वो बताई थी, तो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कंसेप्ट और भी अच्छा, मैं आपको एंट्रीज के थ्रू बताने वाली हूँ। अगर एंट्री समझ में आ गई तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है अकाउंट के अंदर। अब वो तो बच्चे सारे ही समझदार है मेरे, है ना, वो तो सब लोग अच्छे से कर ही लेंगे, है ना। तो चलो हम लोग एंट्रीज की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट एंट्री है वो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। The first is what we are going to do. The first entry would be bank account debit loss on issue of debenture, discount on issue of debenture to 10% premium to premium on redemption. तो पहली एंट्री क्या होगी, हमारी इशू है। हम लोगों ने क्या तो करे थे, डिबेंचर्स क्या करे थे, इशू करे थे, तो उस हिसाब से हमारी एंट्रीज होंगी। हम लोगों ने इशू करा था 10% के डिस्काउंट पे और 5% के प्रीमियम पे। तो अमाउंट कैलकुलेशन वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट वुड बी it is 3,97,800 and loss on issue debenture to 22,100 and discount on issue 44,200 and 10% debentures 4,42,000 and 22,100। यहाँ तक की अमाउंट हमारी क्लियर है। बहुत ही बेसिक सी एडजस्टमेंट्स हैं, ये तो सभी ने करके देखा हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को अगर लगता है तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे करी थी, देखिए हमारे पास 1000 रुपीज़ का डिबेंचर्स था, 1000 रुपीज़ ही जो हम लोगों ने 10% का तो हमारा डिस्काउंट था और 5% का हमारा प्रीमियम था। ये हमारा इशू का टाइम था, ये हमारा रिडीम का टाइम था। ओके यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमारा 10% का डिस्काउंट था तो उस हिसाब से हमारी अमाउंट बनती है 900 into 442 would give you an amount of 3,97,800। सिमिलरली हम लोगों ने जब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट है, 5% के हिसाब से हमारा प्रीमियम आएगा 50 रुपीज़ इंटू में 442 वुड गिव यू एन अमाउंट ऑफ 22,100 एंड डिस्काउंट हमारा 100 रुपीज़ का बचा ही था, दैट वुड बी 442 वुड गिव यू 44,200 and this again it is reposting of 10% debentures account 4,42,000 and to premium on redemption 22,100। क्लियर प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। देन ओके मैम फर्स्ट ईयर तो हमारा हो गया जो हमने इशू करे थे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों को रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन के लिए इन लोगों ने क्या कहा, हमें सिंकिंग फंड मेथड फॉलो करना है। तो सिंकिंग फंड हम लोग नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, देखो
सिंकिंग फंड मेथड में हमारा फर्स्ट ईयर में जाओ, कैलकुलेट रिकैलकुलेट करो जो मैंने आप लोगों को एंट्रीज बताई थी, विच आई टोल्ड यू। द फर्स्ट एंट्री वाज you were supposed to set aside the amount to be invested. Okay, so the required amount, the entry would be profit and loss appropriation account debit to sinking fund. Yes ma'am, फिर उसके बाद वाली एंट्री क्या थी, उसको इन्वेस्ट भी तो करना था ना, so that entry would be sinking fund account debit to bank. सिंपल सी दो एंट्रीज हम लोगों ने करी थी। सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ना देखिए मैम, आपने तो सिंकिंग फंड बताया था, यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्यों बोला है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा। ओके, प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, जहां पे हम लोगों ने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर रिडम्पशन फंड की जगह हम लोगों ने सिंकिंग फंड मेथड्स, सिंकिंग फंड के अकाउंट से हमारी सारी एंट्रीज करी थी, और यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट से एंट्रीज करी थी। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोग ऐसे ही फॉलो करने वाले हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट इन द प्लेस ऑफ सिंकिंग फंड एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन द प्लेस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, ये तो बहुत ही नॉमिनल सी बात थी। ठीक है मैम, तो एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 1 लाख 1 लाख। मैम 1 लाख कहाँ से आया, हमें तो नहीं पता, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन। आप हमें क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ा रहे मैम, आप 1 लाख तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। बताती हूँ भाई, 1 लाख देखो क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। अब उसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट सेट आज, ये छोड़ो, इसका कुछ नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा अपने ही लिए ही लिख लिया था। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू सी हमारे पास 442 डिवेंचर्स थे जो हम लोगों ने इशू करे, तो उस हिसाब से हमारी अमाउंट कितनी बनी, इनटू में 1000 के हिसाब से 4,42,000 ये अमाउंट बनी। सबको क्लियर है। हम लोगों को जो अमाउंट होती है ना, देखो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में हमें अमाउंट इन्वेस्ट कितनी करनी है वो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 1 लाख लिखा हुआ है। बट मैम जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है हमें भी तो बताओ ना, ये 1 लाख हम लोगों ने कहाँ से लिया, कहाँ से निकाला। तो उस कैलकुलेशन के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अब उस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक ऑल द डिबेंचर विच द कंपनी हैज इशूड, द कंपनी इशूड इज 4,42,000, देन द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन इज 22,100। ठीक है मैम, टोटल आ गया 4,64,100। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर हमारा जो हमारी अमाउंट है ये आई। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है, द टेबल शोज रुपीज वन वेयर इट इज, या ₹1 per annum at a rate of 10% compound interest of 4.641 in 4 years। तो इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है 1 रुपीज के हिसाब से, तो 1 रुपीज के अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा 4.641, 1 into 4.641, 1 into 4.641 would give you 4.641 only, no? Right? So similarly 4.641. Now this amount would be divided by the 4.6.1. So this would give you an annual charge. Okay? इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनुअल चार्ज विच इज गिविंग यू एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। वॉट वी डिड, वी डिवाइडेड दिस, वी डिवाइडेड सी विद द हेल्प ऑफ डी। ओके, सो गिविंग अस अ बैलेंस ऑफ ई, सो वी गॉट एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको। हम लोगों ने क्या कर दिया, हमें पता चल गया कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ईयर बाय ईयर, 1 लाख की तो करनी ही करनी है मैम, कुछ भी कर लो 1 लाख की तो करेंगी। So profit and loss appropriation account debit to debenture redemption fund account 1 lakh, debenture redemption fund investment account debit to bank 1 lakh 1 lakh। ओके, उसके बाद हम, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सिंपल डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में मैम हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को इंटरेस्ट देखना था कि हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसे करने वाले हैं, फिर इसको उसकी पोस्टिंग कैसे करने वाले हैं, है ना, राइट। सो अब जो हमारे अपकमिंग ईयर्स हैं उन लोगों में उनमें हम लोग एंट्री कैसे करने वाले हैं। द फर्स्ट एंट्री इज सपोज टू बी, जो हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं वो इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग कैसे करने वाले हैं, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRF, सॉरी आई नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली डिबेंचर रिडम्पशन फंड ही तो है ना हमारा, सिर्फ सिंकिंग फंड ही था हमारा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड ही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुझे आपको बतानी है। देखिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ तक हमारी बात क्लियर है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस इज सपोज टू बी 1 लाख। वी वर डन टिल हियर दैट ओपनिंग बैलेंस इज सपोज टू बी 1 लाख। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ टेबल एनालिसिस। ओके, टेबल एनालिसिस मैम वो कैसे करने वाले हैं, देखिए बताती हूँ कैसे करने वाले हैं। देखिए
हमारे पास 4 साल है, दैट इज 2014 to 15, 15 to 16, 16 to 17 एंड 17 to 18। ये 4 साल है हमारे पास। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉलम बना लेते हैं। एक होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, फिर दूसरा होगा उस ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाले हैं, तीसरा होगा हमारी सेविंग्स क्या हो रही है, जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी सेविंग ही तो है, हम सेविंग कितनी कर रहे हैं हर साल वो होगी। थर्ड होगा हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बैठ रही है, दैट इज इंटरेस्ट प्लस सेविंग वुड गिव यू एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड द क्लोजिंग बैलेंस वुड बी एज यूजुअल, जो हमारा बनकर आएगा यहाँ तक का टोटल। ठीक है, पिछले साल का मिलाकर और अगले साल का मिलाकर, दोनों साल का मिलाकर हमारा कितना मिल रहा है, मतलब B प्लस ई, दैट वाज ओपनिंग बैलेंस प्लस E इज योर इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट आपको क्या देगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो देखिए क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर था 2014-15 में मैम कोई ओपनिंग बैलेंस सही नहीं, हम लोगों ने जब तक स्टार्ट ही नहीं करी इन्वेस्टमेंट। तो अब जब हम लोगों ने स्टार्ट करी नहीं है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया, इंटरेस्ट भी कहाँ से आया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेविंग हम लोगों ने स्टार्ट करी यहाँ से 1 लाख की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू ही तो करा है सिर्फ, तो ओपनिंग और इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं बैठता, सिर्फ शुरू करा है तो सेविंग का सवाल आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट हुई 1 लाख की, क्लोजिंग हुआ 1 लाख का, वही चलता जाएगा, कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा उस पर। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। नेक्स्ट ईयर में मैम ओपनिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर वुड बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर 1 लाख। नाउ 10% इंटरेस्ट एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। पढ़ा था क्वेश्चन ध्यान से? पढ़ा भी नहीं तुम लोगों ने, मेरे को कहते हो फिर कुछ भी पढ़ा देती है। द क्वेश्चन इज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। सी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है दे रखा है, तो इसका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा 1 लाख पे, 10,000। सेविंग हमारी एज यूजुअल हर साल चलेगी 1 लाख की, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 1 लाख। तो अब इसका दोनों का कितना आ गया, 1,10,000। एंड द क्लोजिंग बैलेंस वुड टर्न आउट टू बी, सी क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा तुम्हारा, 1 लाख प्लस 1,10,000, 2,10,000। ठीक है, क्लियर है? अब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 2,10,000, उस पर हमारा इंटरेस्ट 21,000 का 21,000, दी सेविंग ऑफ 1 लाख, 1,21,000 वी आर गेटिंग एज एन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल वी आर गेटिंग 3,31,000। 3 साल पूरे होने को आए। ओके, वी वर गिवन टोटल 4 ईयर्स, हमें सिर्फ 4 साल गिवन थे, लेकिन हम लोगों ने 3 साल तक की जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो कर ली हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा लास्ट ईयर है 17-18, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस 3,31,000, इंटरेस्ट 33,100, सेविंग 1 लाख। अब क्या, अब कुछ जादू करेंगे। ठीक है, जादू तो नहीं है, देखो क्या करने वाली हूँ। 1 लाख है, अब देखो ऑन द एडिशन ऑफ दीज 3 अमाउंट्स वी आर गेटिंग एज 3,31,000। इस ईयर में मैम हम लोगों ने इन्वेस्ट क्यों नहीं करा, हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं डाला, क्योंकि अब तो 4 साल पूरे हो गए ना, अब तो हमें पैसे चाहिए हाथ में, हमें पैसे चाहिए तभी तो रिडम्पशन होगा, तो मेच्योर हो गए हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 3,31,000 हमारी टोटल अमाउंट आ गई है। ओके, अब हमें ना क्वेश्चन में एक बात और बोली थी, तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ी नहीं। देखो ये कहा कि ऑन द इन्वेस्टमेंट रियलाइज जो हुई थी वो हुई थी 3,40,000 की। ठीक है, एंड द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, द बैंक बैलेंस एज ऑन दैट डेट वाज 50,000। सिंस हमारे पास तो मेच्योरिटी की क्या है, 3,31,000 ही है हमारे पास तो मेच्योरिटी के, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो सेल होने पे रियलाइज कितने की हुई, 3,40,000 की। मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, 9,000 का प्रॉफिट हो गया, 9,000 का। क्लियर विद दिस? ओके मैम, अब देखो सारी कैलकुलेशंस हो गई, अब फटाफट पोस्ट कर दो। और क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्री अब मैंने तुमको बताई फर्स्ट ईयर में हमारी कैसी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड 10,000, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड 1 लाख, एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या डालेंगे, दोनों, इंस्टॉलमेंट भी इंटरेस्ट भी, दैट इज 1,10,000, 1,10,000। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अपकमिंग ईयर्स में भी बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड 21,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 1 लाख, एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,21,000। क्लियर है ना? यहाँ तक आ गया हमारा लास्ट ईयर। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमें इंटरेस्ट मिला 33,100 का, 33,100 का यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। इंटरेस्ट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड 33,100। क्लियर? अब हम लोगों ने क्या करा, सेल प्रॉफिट जो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट हम लोगों ने करा।
दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, जो हमारी अमाउंट थी एज यूजुअल 1 लाख की। अभी तक सब कुछ वही चल रहा था जैसा हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारी बात आती है जो हमने सेल करी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो हमने सेल करने में हम लोगों की सेल हुई थी 340 की, जैसे इक्वेशन में गिवन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट 3,40,3,40, डीआरएफ अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट। यहाँ पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई थी, अगर सेल होगी, अगर लॉस हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या थी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। यहाँ में प्रॉफिट हो रहा है तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड 9,000। देन 10% डिबेंचर्स अकाउंट 4,42,200, जो हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू करे थे उनको अब रिडीम कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 22,100 टू डिबेंचर होल्डर 4,64,100। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 4,64,100 टू 4,64,100। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको एंट्रीज के साथ बता दिया है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमारे सारा जो डिबेंचर्स तक का टॉपिक था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा अंडर राइटर्स का टॉपिक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।